आज बहुत पावन अवसर है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है आज। तो ये क्लास मैं ये सोच के दे रहा हूँ कि आप सब लोग गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी को जानते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा जंप करेंगे। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोल रहे हैं। ओके, आप सब अपने आप को म्यूट करके रखना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सब लोग, बहुत सारे डिवोटीज ग्लोरीफाई कर रहे होंगे आज, और करना भी चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और वो बात करेंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो आविर्भूत हुए। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 में पुरी में वो बात करेंगे कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भूत हुए तो उनके शरीर पर जो वो उम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो लिपटी हुई थी, यज्ञ उपवीत के भांति, और इतनी सख्ती से लिपटी हुई थी कि पूरा निशान आ गया था। वो बात करेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार आम चख लिए थे, उनको पता नहीं था कि भोग लगे हुए हैं, तो उन्होंने पूरा जीवन आम नहीं खाए, कच्चे आम की चटनी खा रहे थे बस। वो कभी खाना होता था और उन्होंने बोला मैं कृष्ण अपराधी हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं मैं कृष्ण अपराधी हूँ, इसलिए मैं कभी खाऊंगा नहीं आम, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए मैंने अपने इंद्रियों को तृप्त कर लिया। वो बात करेंगे डिवोटीज कि किस प्रकार जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकली थी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस समय 5-6 महीने के थे, तो किस प्रकार उनको लेकर रथ के पास गए तो भगवान जगन्नाथ जी का हार निकलकर उनके गले में आ गिरा। हम ये बात नहीं करेंगे। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने असीमित अपरिमित, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी शिक्षाओं का जो सागर, जो बहुत ही कृपावश उन्होंने छोड़ा है हमारे लिए, हम उसकी एक बूंद चखने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार अद्वैताचार्य ने आवाज़ लगाकर हुंकार भर के भगवान कृष्ण को धराधाम पे खींच के ले आए, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जब अपनी सप्त प्रहरीय लीला कर रहे थे श्रीवास आंगन में, और चैतन्य महाप्रभु सबको मुक्त हस्त से वरदान बांट रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सबकी बारी आई तो अद्वैताचार्य जी की भी बारी आई, और चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को भी बोला कि मांगो, आप क्या मांगते हो, आप मुझसे वरदान मांगो, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी इच्छा पूरी करके। लेकिन अद्वैताचार्य ने बोला कि आप आने से पहले ही मेरी इच्छा पूरी कर चुके हो, आपका आना ही मेरी इच्छा थी।
अद्वैताचार्य के हृदय में ये भावना थी कि हालांकि अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु है, यस्य एक निश्वसित कालमथ अवलंब्य जीवंति लोम विलिजा जगदंडनाथा विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनकी एक श्वास छोड़ते हैं पूरा ब्रह्मांड, लोकनाथ पूरे ब्रह्मांडों के वो प्रकट हो जाते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं, और जब वो श्वास अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड और सारे लोक नाथ, शिव जी, ब्रह्मा जी इत्यादि सब भगवान के रोम छिद्रों में विलीन हो जाते हैं। वो महाविष्णु स्वयं अद्वैताचार्य हैं। अद्वैताचार्य की एक कृपा कटाक्ष से पूरा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत हो सकते हैं, लेकिन अद्वैताचार्य एक सेवक के भाव में ये बोल रहे थे कि अगर मैंने ही कर दिया तो इसमें भगवान कृष्ण का यशोगान कैसे होगा। जैसे जब हनुमान जी गए थे लंका में और हनुमान जी ने माता सीता के दर्शन किए और माता सीता विरह से कातर थी, अभी प्राण छूट जाएंगे ऐसा लग रहा था, बहुत चिंता में आ गए हनुमान जी। और हनुमान जी ने माता सीता को ये प्रस्ताव रखा उनके सामने कि आप प्लीज़, मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी तुरंत आपको भगवान राम से मिलवा देता हूँ। माता सीता ने बोला मैं चली तो जाऊँ, लेकिन इसमें यश तो तुम्हें मिलेगा, मेरे स्वामी के यश का क्या होगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे मेरे स्वामी का यश खराब हो जाए। मेरे स्वामी का यश तभी फैलेगा जब वो आएंगे और पूरे रावण के राक्षस वंश का नाश कर देंगे और मुझे खुद यहाँ से लेके जाएंगे, तो उनका यश फैलेगा। तब तक मैं यहीं विरह के अंदर तड़पती रहूँगी, लेकिन जाऊँगी नहीं तुम्हारे साथ। यही श्री अद्वैताचार्य का भाव, था। इसीलिए पूरी तरह यही नित्यानंद प्रभु का भाव है। नित्यानंद प्रभु ने भी जब तक चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा नहीं दी, उन्होंने प्रीचिंग, प्रचार शुरू ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि यश किसका फैलना चाहिए। यश पर वर्चस्व, एकमात्र वर्चस्व केवल और केवल भगवान कृष्ण का है, और किसी का यश पर वर्चस्व नहीं है। तो अद्वैताचार्य ने सक्षम होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु को आविर्भूत किया, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कर दिया इस धराधाम पे। इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर अकेले पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे भगवान जगन्नाथ को और जगन्नाथ मंदिर में स्थित बिमला देवी को कि प्लीज़ मैं नहीं कर पा रहा, आप प्लीज़ भेजिए अपने किसी सक्षम भक्त को जो कि आपकी शिक्षाओं का प्रचार कर सके, लोगों को आपकी सेवा में जोड़ सके। और भगवान ने उनकी बात सुनी, और भगवान ने भेज दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। भक्ति सिद्धांत जब भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा जीवन हरिनाम की महिमा का प्रचार करने में लगा दिया, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरा जीवन अब सिद्धांतों को काटने में, राधा चरण दास बाबा जी ले आए, पूरे बंगाल में लोग राधा चरण दास बाबा जी के पैर धो के पी रहे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके
अगेंस्ट थे, अगेंस्ट भक्ति विनोद ठाकुर भी थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रुक नहीं पाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बात से बहुत क्रोधित थे कि आखिर जब हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है तो ये राधा चरण दास बाबा जी ने ये भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, इस क्यों ये बोगस मंत्र का प्रचार करना शुरू कर दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुरी में लोगों के कॉलर पकड़ के लोग जा रहे हैं अपने काम धंधे से, पकड़ रहे थे उनके कॉलर और उनको बोल रहे थे जोर जोर से कि वो राधा चरण दास बाबा ढोंगी है। लोग मारने के लिए तैयार हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। वो नहीं रुके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सिद्धांत, प्योर डिवोशन अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको भेज दिया कि आप मायापुर जाओ और वहाँ पर जाकर समय बिताओ और प्रीचिंग करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए मायापुर और वहाँ पर टूटी हुई झोंपड़ी में 9 साल तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1 करोड़ भगवान के नामों का जप करते रहे। बारिश आती थी तो छत तो टूटी हुई है, जैसे कोलावेचा श्रीधर है, छत टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, बर्तन टूटे हुए हैं, लेकिन भगवान का भजन किए जा रहे हैं। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान का भजन कर रहे थे। और बारिश आती थी तो छाता खोल के उसके नीचे बैठ के निरंतर जप करते रहते थे। 9 साल से अधिक समय उन्होंने इसी तरह भगवान का जप करने में निकाल दिया उन्होंने। हम उन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया लोगों को ये बताने में कि भक्ति का मतलब है भोग छोड़ो, पहले भोग करना बंद करो। भोग और भक्ति इकट्ठे नहीं चलती, भोग और भक्ति इकट्ठे नहीं चलती। हमारे जो 3 आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांता, भक्ति विनोद, तीनों ने अलग अलग बातों पे जोर दिया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने हरि नाम पे जोर दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जोर दिया भोग छोड़ने पर, और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जोर दिया सेवा के ऊपर। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब सेवा है, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे आई एम एन एडिटर, मैं तो एक संपादक हूँ। और वो बोलते थे कि मैं दोष निकालता हूँ, लेख के अंदर भी दोष निकालता हूँ और लोगों के अंदर भी दोष निकालता हूँ, उनको सुधारता हूँ, उनको सुधारता हूँ। व्यक्तिगत रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी भी आदर सम्मान की अपेक्षा नहीं करते थे। इनफैक्ट एक बार व्यास आसन पर बैठे थे, ऊंचे आसन पर, सामने बहुत सारे संभ्रांत लोग बैठे थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ता बैठा हुआ है। हमेशा अपने आप को नीच मान के चलते थे। और चैतन्य चरितामृत में परिभाषा दे रखी है विनम्रता की, सर्वोत्तम आपना के नीच करी मानी, कि है सर्वोत्तम। ऐसा नहीं है कि नीच है, नीच मान रहे हैं अपने आप को, अरे वो तो ऑनेस्टी है, वो विनम्रता नहीं है। अगर आप और हम बोलेंगे कि हम नीच हैं,
तो वेल ठीक है, आप नीच हो, एटलीस्ट आपने एक्सेप्ट किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विनम्रता कहाँ है? विनम्रता कहाँ है? विनम्रता तो तब आएगी जब आप सर्वोत्तम बन जाओगे और फिर बोलोगे कि मैं बहुत नीच हूँ। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं बहुत नीच हूँ, मेरा नाम भी लोगे तो आपके रहे से जो आपका पुण्य का संचित धन है सब नष्ट हो जाएगा। प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिए। जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ट। मैं जगाई मधाई से भी बड़ा पापी हूँ, मल के कीड़े से भी नीच हूँ। मैं मल के कीड़े से भी नीच हूँ, क्योंकि मेरे पापों का कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पापों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे मेरा कल्याण होगा। केवल और केवल एक ही आशा है कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है और हमारे आचार्य बोल रहे हैं जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? मेरा उद्धार करोगे तो समझ में आएगी बात, तब बोलेंगे कि आप वाकई में पतित पावन हो। नहीं तो चलो बातें हैं, बातें सब लोग बोल रहे हैं। दीनहीन जत छिला हरि नामे उद्धारेला, तार साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई का सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बाएं हाथ का खेल था। जैसे गोवर्धन आपने उठा लिया बाएं हाथ पे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब होगी जब मेरा उद्धार करोगे, तब मानेंगे हम। तब मानूंगा कि आप वाकई में पतित पावन हो, आपका नाम सार्थक हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका नाम सार्थक पतित पावन तब होगा जब आप मेरा उद्धार कर दोगे। सर्वोत्तम आप ना के नीच करी मानिए, ये भावना से बात चलती है। लेकिन हम लोग यही सोचते रहते हैं और बार बार हम प्रश्न करते रहते हैं कि हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर भागता है, तो क्या करें? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं चंचल जीवन स्रोत कालेर सागरे धाये। वो बोल रहे हैं कि अगर इस बात को आपने हमेशा अपने दिमाग में याद रखा तो आपका मन कभी नहीं भागेगा इधर उधर। आप हमेशा अपने स्थान पे फिक्स रहेंगे। वो क्या बात है कि ये जो चंचल जीवन है, ये जो चंचल जीवन स्रोत, ये जो धारा बह रही है, ये जो नदी बह रही है, हर नदी समुद्र की ओर जा रही है, तो हमारे जीवन की नदी भी तो एक समुद्र की ओर जारी हो गई। तो उस समुद्र का नाम है काल। मौत की तरफ जा रहे हैं हम। हमारे आचार्य बोलते हैं कि जैसे पतंगा बड़ी तेजी से और उत्साहपूर्वक आग में प्रवेश कर जाता है, वो नहीं देखता मैं मर जाऊंगा नहीं मर जाऊंगा, घुस जाता है आग में। ऐसे ही हम लोग भी पूरी तेजी के साथ काल रूपी समुद्र, कालेर सागरे धाये, भाग रहे हैं, चल नहीं रहे, भाग रहे हैं, फुल स्पीड से भाग रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि कीप दिस इन माइंड एंड यू विल एंगेज इन द सर्विस ऑफ हरि एट एवरी स्टेप। फिर तो कदम कदम पे भगवान ही का आप सेवा में संलग्न रहोगे। क्यों? क्योंकि इस संसार का सारा ऐश्वर्य, सारा सम्मान सब खत्म हो जाएगा मृत्यु के साथ। जो लोग धन संचय करने में, जो लोग कुटुंब संचय करने में लगे हुए हैं, खत्म हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मृत्यु सर्व हरश्चाम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, मृत्यु के रूप में आऊंगा, सब खत्म कर दूंगा।
ये बात अगर हम स्मरण रखेंगे, ये बात याद रखेंगे कि मरना है, मर जाएंगे हम। स्वस्थ हैं तो भी मर जाएंगे, रोगी हैं तो भी मर जाएंगे, मरना निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, मरना निश्चित है। अगर इस बात को याद रखेंगे तो फिर हम हर कदम पर भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त होने की क्षमता हम लोग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं भक्ति में। हम भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि आप कृष्ण की सेवा करो, चाहे आपका गला कट जाए, इवन इफ इट हर्ट्स यू, चाहे आपको बहुत अधिक परेशानी हो तो भी कृष्ण की सेवा करो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, तोमार सेवाए दुख है यत, सही तो परम सुख। उन्होंने कोट किया भक्ति विनोद ठाकुर को आत्मनिवेदन में शरणागति से, और उन्होंने कहा कि तोमार सेवाए, हे कृष्णा, आपकी सेवा में दुख है या जितने भी दुख मिल जाए फर्क नहीं पड़ता, जितने भी दुख मिल जाए फर्क नहीं पड़ता, सही तो परम सुख, ये परम सुख है। एक बार श्रील प्रभुपाद भी बहुत ही गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे, तो उनका एक डिसाइपल आया, उन्होंने बोला श्रील प्रभुपाद से, प्रभुपाद आप इतने दुखी क्यों हैं? प्रभुपाद ने बोला, यू आर अ रास्कल। किसने बोला मैं दुखी हूँ? मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तो बहुत ही आनंद के अंदर हूँ, तुम्हें किसने कह दिया मैं दुखी हूँ? तो एक भक्त जो है उसके लिए उसका जो परम, अगर भगवान की सेवा में परम दुख भी मिलेगा, वो उसके लिए सुख लेके चलेगा। जैसे नारद जी ढूंढ रहे थे भगवान कृष्ण के सिर दर्द का इलाज, तो गोपियों ने बोला ले जाओ हमारे पैरों की धूल। तो नारद जी ने कहा आपको पता नहीं है कि जिसकी धूल कृष्ण ने अपने सिर पे लगाई वो नरक जाएगा सीधा। कृष्ण को कोई अपने चरण रज थोड़े ना दे सकता, अपने पैरों की धूल कौन देगा कृष्ण को? गोपियों ने बोला परवाह नहीं है, तुम ले जाओ। कृष्ण एक क्षण भी उनके सिर दर्द रहना नहीं चाहिए। हम करोड़ों जन्म नरक की आग में झुलसेंगे, परवाह नहीं है उसकी। सही तो परम सुख, यही हमारे लिए परम सुख की बात है कि कृष्ण की सिर दर्द से छुटकारा मिल गया भाई। हो सकता है 2-4 मिनट बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं, हम सहन नहीं कर सकते। अभी के अभी भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है हमें, अभी के अभी। एक क्षण भी कृष्ण क्यों व्यथा अपने हृदय में अनुभव करें, हमें बर्दाश्त नहीं है, हम सहन नहीं कर सकते। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो दुख है अनर्थों के कारण होते हैं। लेकिन अगर हम अपने सारे दुखों को, अपने अनर्थों को अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो वो अनर्थ भी अर्थ बन जाएंगे, फिर वो अनर्थ नहीं रहेंगे। और फिर वो जो पहले अनर्थ दिख रहे थे, वही अनर्थ हमें भगवत धाम ले जाने का मार्ग खोल देंगे, मार्ग प्रशस्त कर देंगे, वही अनर्थ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला बिलमंगल ठाकुर को देख लो। उन्होंने तो अपने आप ही अपनी आंखें फोड़ ली, बिलमंगल ठाकुर ने, और अपने अनर्थों को भगवान की सेवा में लगा दिया। हरिदास ठाकुर
हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको पीटा जा रहा था। 2 बार ऐसा हुआ सुदर्शन चक्र चलानी, 2 बार हुआ। एक बार जगाई मदाई के प्रसंग में नित्यानंद प्रभु ने चलने नहीं दिया, और दूसरी बार हरिदास ठाकुर ने चलने नहीं दिया सुदर्शन चक्र। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने मार दिया था उनको, सैनिकों को। लेकिन हरिदास ठाकुर ने बहुत ही प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को रोक दिया। सुदर्शन चक्र नहीं चला। हार कर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का दिव्य वदन अपने दिव्य शरीर से ढक दिया, और जितने कोड़े बरस रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ पर ले लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर से सप्त प्रहरी लीला में कि हरिदास, सच सच बताओ, जब तुम्हारी पीठ पर कोड़े पड़ रहे थे तुम्हें दर्द हो रही थी? हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मुझे दर्द हुई नहीं। वो कोड़े तो बरसा रहे थे लेकिन मुझे दर्द नहीं हुई। क्यों दर्द नहीं हुई? चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ उघाड़ के दिखाई। चैतन्य महाप्रभु की पीठ पर कोड़ों की लाशें बनी हुई थी, छल्लियों रखी थी चैतन्य महाप्रभु की पीठ। अपने अनर्थ, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि अपने अनर्थ अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, वही अर्थ बन जाएंगे। प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने अनर्थ रूपी जो तर्क है, मायावादी तर्क, वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाया, अर्थ बन गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना मायावादी सिद्धांत, वेदों का ज्ञान रूपी अनर्थ चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाया, वो अर्थ बन गया। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि मायावादी सन्यासी क्रिएट कर रहे थे, उनको ऐसा भक्त बना दिया कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद लेकर गए अद्वैताचार्य के पास। अद्वैताचार्य सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। अद्वैताचार्य ने जैसे सुना महाप्रभु आए हैं, उठ के खड़े हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद दिया, बिना हाथ मुंह धोए जगन्नाथ प्रसाद को ग्रहण कर लिया। जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करना इम्पोर्टेंट है भाई, तुरंत ग्रहण कर लो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब तुम समझ गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब तुम समझ गए भक्ति की महिमा, प्रसाद की महिमा। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि आप अपने अनर्थों को भगवान की सेवा में लगा दो। लेकिन अनर्थ हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि जो आपके अनर्थ हैं, अनर्थ चल रहे हैं, अनर्थ अपना काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही उत्कंठा के साथ अगर आप श्रवण और कीर्तन कर रहे हो हर क्षण, तो फिर जो आपके अनर्थ हैं वो आप पे हावी नहीं हो सकते, वो आप पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तो वो जो अनर्थ हैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब एक साधारण व्यक्ति के लिए श्रवण कीर्तन के माध्यम से अनर्थ जब उन पे हावी नहीं हो सकते, दुख उनके ऊपर नहीं आ सकता, तो फिर जो भक्त 24 घंटे भगवान की सेवा में नियुक्त है, वो कैसे दुख का अनुभव कर सकता है? वो कभी भी दुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने याद दिलाया हम लोगों को,
अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि याद करो, श्रीवास ठाकुर के प्रांगण में जब महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे और श्रीवास ठाकुर के एक पुत्र की किसी रोग के कारण मृत्यु हो गई थी, रात ढलते ही, अभी रात शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है कि रात खत्म हो गई, रात के शुरू होते ही पहले प्रहर में ही मृत्यु हो गई, पहले प्रहर में मृत्यु हो गई। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये श्लोक, ये प्यार हमें बताया। चैतन्य भागवत मध्य लीला के 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय में बता रहे हैं श्रीवास ठाकुर का ये प्रसंग। और इन्हीं प्रसंग के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने शोक शातन नामक उन्होंने भजन लिखे, 13 भजन, कि अगर किसी को कोई भी शोक संताप है, ये 13 भजन सुन लो भाई, ये 13 भजन सुन लेंगे तो घर में किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बीमारी है, उससे उत्पन्न सारा शोक खत्म हो जाएगा देखते ही देखते। अगर भक्ति विनोद ठाकुर का ये शोक शातन अगर किसी ने इसको पढ़ लिया, सुन लिया, तो अब ये कहाँ मिलेगा? ये चैतन्य भागवत में मिलेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी, चैतन्य भागवत तक तो कहाँ ही जाएंगे हम लोग। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हम लोगों की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये प्रयार उद्धत किया और उन्होंने बोला, यत देख वैष्णवर व्यवहार दुख। अगर आप वैष्णव के व्यवहार देखो कि ये तो बहुत दुखी हैं। निश्चय जानिह सही परानंद सुख। ये जान लो निश्चित रूप से, कोई शंका मत रखो कि वो परम आनंद के अंदर है भाई। वो परम आनंद में है। रघुनाथ दास गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि वो सड़े हुए चावल खा के कोई दुख का अनुभव थोड़े ना कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे वो पहले तो सुगंधित चावल खाया करता था एक टाइम पे, चारों ओर नौकर चाकर थे, लेकिन कैसा दुर्दैव है कि सड़े हुए चावल खाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं सोच रहे थे वो। लोग कह सकते हैं देखो कितना अभागा है, पूरी में रह के सड़े हुए चावल खा रहा है, देखो कितना अभागा है। जैसे लोग बोल रहे थे कोलावेचा श्रीधर के बारे में कि इतना भूखा रहता है, ये इतना भूखा रहता है कि भूख के मारे से नींद नहीं आती, और क्योंकि नींद नहीं आती इसलिए जोर जोर से शोर मचाता है ये, और ये बताता है कि मैं हरे कृष्णा मंत्र कर रहा हूँ, जबकि ये भूख से बिलबिला रहा है, ये भूख से बिलबिला रहा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि भोगी लोग, जो भौतिक मानसिकता से ग्रस्त हैं जो लोग, वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि एक भक्त कितने आनंद का अनुभव कर रहा है। और वो बोल रहे हैं विषय मतांत सब किछु ही ना जाने। जो लोग विषय जो लोग हैं, जो भोगी हैं, वो इस बारे में कभी नहीं जान सकते। विद्या मदे धन मदे वैष्णव न चिने। चिने का मतलब पहचानना, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, मतांध हो चुके हैं। वो लोग पूरी तरह से नशे के अंदर धुत हैं, वो अपनी विद्या के नशे में, अपने धन के नशे में। इसीलिए वो कभी भी एक वैष्णव को पहचान नहीं सकते। एक वैष्णव के हृदय में क्या चल रहा है, एक वैष्णव
किस प्रकार सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए परम सुख की अनुभूति कर रहा है, नहीं जान सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, दबीर, खास, साकर, मलिक, जिन्हें हम लोग रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो नवाब हुसैन के अंतर्गत रहते हुए बहुत दुख का अनुभव कर रहे थे। नहीं कर रहे थे दुख का अनुभव। एक शुद्ध वैष्णव दुख का अनुभव नहीं कर सकता, चाहे वो अपने मुंह से क्यों ना बोल दे कि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ। जब रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उस समय तो दबीर, खास, सागर, मलिक ही थे, और जब रामाकेली में मिले पहली बार श्रीमन महाप्रभु से, तो उन्होंने बोला अपने दांतों में तिनका दबाकर, अपने गले में पट्टा बांधकर, एक कुत्ते की तरह अपने दांतों में तिनका दबाकर दबीर, खास और सागर मलिक ने बोला कि हे महाप्रभु, आप प्लीज़ बताएं कि ये जो 3 ताप है ये मुझे क्यों सता रहा है। कहने ये क्यों मुझे सता रहा है। ये जो 3 ताप है मैं झेल नहीं पा रहा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु इस झांसे में नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अरे छोड़ो ये दीनता को, तुम्हारी दीनता देख के मेरा हृदय फटा जा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम मेरे नित्य सेवक हो, तुम मेरे नित्य सेवक हो। भगवान के नित्य सेवकों को कोई भी दुख कभी छू के भी नहीं जा सकता। प्रहलाद महाराज चाहे आग में जलाए जा रहे हों, चाहे पहाड़ से नीचे फेंके जा रहे हों, उनको कभी भी कोई दुख, उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बोला उनको, प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बोला उनको कि बहुत देर लगा दिया आपने आने में, मेरे को जला जला के पूरे शरीर पे छाले पड़ गए, मेरे पहाड़ों से गिराए। आप देख नहीं रहे थे, मुझे पहाड़ों से गिरा रहे थे, हाथी के पैर के नीचे कुचल रहे थे, सांपों ने डसा मेरे को, विषैले सांपों ने। प्रहलाद महाराज ने ऐसी कोई बात नहीं की। इनफैक्ट हजारों साल बीतने के बाद नारद जी गए थे प्रहलाद महाराज के पास कि अरे आप तो प्योर डिवोटी हो, आप तो प्योर डिवोटी हो, आपको तो भगवान नरसिंहदेव ने अपनी गोदी में बिठाया था, आपको चूमा था, चाटा था आपको। प्रहलाद महाराज ने बोला, आप प्लीज़, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरे गुरु हैं, आप तो ऐसा मत बोलिए। आपको भी पता है कि भगवान ने मेरी वंचना कर दी, भगवान ने मुझे धोखा दे दिया, भगवान ने मेरे हृदय में देख लिया भौतिक आसक्ति को, यहीं छोड़ गए मुझे, यहीं छोड़ गए। अगर वाकई में मेरे में भक्ति होती तो मुझे साथ क्यों ना लेके जाते, साथ ही ले जाना चाहिए था, नहीं लेके गए, नहीं लेके गए, यहीं पे छोड़ गए मेरे को। तो जो भक्त हैं, हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, उद्धारण दत्त ठाकुर, पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी, किसी ने कंप्लेंट नहीं की, किसी ने भगवान को शिकायत नहीं लगाई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम लोग इतना दुख पा रहे हैं लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हमारी तरफ। कंप्लेंट नहीं करते, कंप्लेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शिकायत करने लायक कुछ है ही नहीं।
क्योंकि शिकायत करने लायक कुछ है ही नहीं। हमेशा परम सुख के अंदर रहते हैं। अब जो व्यक्ति परम सुख में है, आखिर वो शिकायत करेगा तो क्या करेगा कि मैं परम सुख में हूँ? मुझे आपसे शिकायत करनी है कि मैं परम सुख में हूँ। वो शिकायत नहीं करते। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें बताया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया हमें कि जो लोग अष्ट सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशिता, ये जो सारे लोग हैं, ये उस गरीब भिखारी के तरह हैं जो चंद सिक्कों के ऊपर उछल रहा है कुछ नहीं पल्ले, और चंद सिक्के पड़े हुए हैं, उसी के ऊपर उछल रहा है वो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि ये जो इंद्रिय तृप्ति है, आप धन देकर इंद्रिय तृप्ति तो कर सकते हो, लेकिन याद रखना अस्थाई है। और जो इंद्रिय तृप्ति हमेशा रहेगी भी नहीं, हमेशा रहेगी नहीं, अस्थाई है। और जितना सुख हमें इंद्रिय तृप्ति के कार्य से मिलना चाहिए था, उतना सुख मिलता भी नहीं है, उतना सुख मिल भी नहीं पाता। और फिर मृत्यु के समय सब खत्म भी हो जाता है, और मृत्यु के समय सब खत्म भी हो जाता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, वो अपने कुल, विद्या, धन, बंधु बांधव, फॉलोअर्स, उनसे गर्व में अंधे नहीं कभी भी हो जाते, और कभी भौतिक सुखों की खोज नहीं करते, वो कभी भौतिक सुखों की खोज नहीं करते। लेकिन जो बद्ध जीव है, जो पूरी तरह से मिसगाइडेड है, धोखा खाए जा रहे हैं कदम कदम पर, जो दुर्भाग्यशाली हैं और जो ट्रू सेंस में दरिद्र हैं, उनको तीन ताप, भौतिक गुणों के, भौतिक जगत के तीन ताप उनको लगातार प्रताड़ित करते रहेंगे। उनके हृदय सदैव माया रूपी पिशाचनी उनको सदैव परेशान करती रहेगी। और जो लोग अपने भौतिक पदों पर, भौतिक उपाधियों पर अभिमान करते हैं, और जो अपने धन संपत्ति में अंधे हैं, वो कभी भी वैष्णवों की महिमा को कभी भी समझ नहीं सकते। वो कभी नहीं समझ सकते। वो ये सोचते रहेंगे कि वैष्णव जो हैं वो हमेशा वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमेशा जो भौतिक लोग हैं वो वैष्णवों में कमियां निकालते रहेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं बहुत ही करुणावश, वो बोल रहे हैं कि इनमें भौतिक लोगों का कोई दोष भी नहीं है। देखो, ये भौतिक लोग, ये जो भोगी हैं, वो ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन उनका कोई दोष भी नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो अशुद्ध है। एक पागल आदमी है, पागल आदमी अगर आपसे गाली गलौज करे तो क्या आप बुरा मानोगे? वो पता है पागल है ये भाई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो भौतिक लोग हैं, ये भौतिक लोग दोष तो निकाल रहे हैं, लेकिन बेचारे, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो चुकी है इनकी, इसलिए इनका दोष भी नहीं है, इनको सहन करते रहो। और लोग जो बड़े उत्साह के साथ भागवत कथाएं जो लोग करा रहे हैं, जो पेशेवर भागवत कथाकार हैं, तो कोई ये प्रश्न पूछे क्या वो गौर निताय को फॉलो नहीं कर रहे क्या वो लोग? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं भागवत पढ़ियाओ करो बुद्धि नाश। जो लोग विद्या के बल पर
धन कुल के मद में धूत होकर जो लोग भागवत कथा भी कर रहे हैं, उससे उनका बुद्धि नाश ही होगा, उससे उनका बुद्धि नाश ही होगा। वो लोग कभी भी भगवान की और वैष्णव की महिमा को कभी नहीं समझ सकते, वो लोग कभी नहीं समझ सकते। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि आप ये बातें तो आप बहुत ऊंची बातें बोल रहे हो, हम लोग तो गृहस्थ हैं, ये बातें तो सन्यासी ब्रह्मचारी कर सकते हैं, हम गृहस्थ थोड़े ना कर सकते हैं ये बातें। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि जो ड्रेस है, ये जो भगवा, जो सैफरन कपड़ा है, ये सन्यास नहीं है। ये सन्यास नहीं है कि लाल कपड़ा डाल के हाथ में दंड पकड़ लिया।